ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शाबी को देखते हैं जो कि बहुत खुश है क्योंकि फाइनली यहाँ पर 5 इयर्स बाद उसकी आज शादी होने वाली है। एंड यहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड हान के साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए आई है। लेकिन इतने में यहाँ पर हान का उसे कॉल आ जाता है जो कि उसे कहता है कि माफ़ करना, आज हम यहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं ले पाएंगे, तो हमें इस चीज़ को और डिले करना होगा। दूसरा यहाँ पर शाबी का कॉल आ जाता है उसकी ग्रैंड माँ का, जो कि उसे बस यही कह रही होती है कि मरने से पहले मैं बस यहाँ पर तुम्हें अच्छे से अपनी फैमिली बसाते हुए देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तुम पूरी अकेली पड़ जाओ। इतने में यहाँ पर वो अपनी ग्रैंडमा की बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। एंड यहाँ पर उसे हान के ऊपर ऑलरेडी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि हान आखिर कहाँ पर होगा और क्या कर रहा होगा। इतने में यहाँ पर वो चली जाती है क्लब में जहाँ पर हान अपने फ्रेंड्स के साथ में होता है। एंड वो उनकी बातों को सुन रही होती है जहाँ पर हान के फ्रेंड्स उससे बस यही कह रहे होते कि आखिर तुम यहाँ पर शाबी के साथ शादी क्यों करना चाहती हो, तुम मिया के साथ शादी करो, तुम्हें पता है वो कितनी फैंटास्टिक दिखती है। हान का यहाँ पर रिस्पॉन्स बस एक ही होता है कि मिया को मैं पसंद तो करता हूँ, लेकिन रही बात शाबी की तो फिर वो बिल्कुल वाइफ मटेरियल है। इस वजह से यहाँ पर मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। लेकिन क्या करे, शादी करने का मन तो नहीं है, पर अगर देखा जाए तो वो घर की एक अच्छी हाउसवाइफ जरूर बन सकती है। शाबी यहाँ पर उसकी सारी बातों को सुन लेती है और उसे साथ कन्फ्रंट करने लग जाती है। इतनी में यहाँ पर वो उसके पास आ रहा था ये कहते हुए कि जैसे तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ पर शाबी साइड से हट जाती है जहाँ पर हान तो गिरने वाला था। इतने में यहाँ पर हान का फ्रेंड आकर शाबी को चिल्लाने लग जाता है कि हान अभी यहाँ पर गिरने वाला था एंड एज अ गुड गर्लफ्रेंड तुम्हें उसे बचाना चाहिए, लेकिन तुम हट गई ताकि वो नीचे गिर जाए। तुम्हें तो यहाँ पर खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट यहाँ पर हान तुम्हारे साथ तो है, तुम उसे डिजर्व भी नहीं करती हो। तुम्हें पता है तुम दोनों के बीच का स्टैंडर्ड कितना ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ पर वो उसे कहने लग जाते कि जिस तरीके से तुम बात कर रहे हो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे स्टैंडर्ड्स मुझसे भी ज्यादा लो है, और मैंने आज तक यहाँ पर मुझ में और हान में डिफ्रेंशिएट कभी नहीं किया है क्योंकि 5 साल से हम दोनों एक दूसरे के साथ में हैं और हम दोनों इक्वल स्टेटस पर है। लेकिन आज मुझे पता चल गया कि मैं ही पागल थी जो ऐसे लड़के के पीछे पड़ी थी, जिसके बाद यहाँ पर वो उसके साथ ब्रेकअप कर कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर वो आ जाती है अपनी ग्रैंडमा से मिलने के लिए जहाँ पर उसकी ग्रैंडमा अभी भी मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रही थी। तो उसे यहाँ पर बेचारी सोच रही होती है कि आखिर वो कौन से मुँह से ग्रैंडमा को बताए कि उसका यहाँ पर ब्रेकअप हो गया है। इतने में यहाँ पर उसे बाहर किसी के गिरने की आवाज़ आती है जो कि एक ग्रैंडपा होते हैं। तो फिर यहाँ पर वो उस ग्रैंडपा की मदद करने लग जाती है। लेकिन इतने में वहाँ पर उस ग्रैंडपा का ग्रैंडसन लीन वहाँ पर आ जाता है, जिसे लग रहा था कि यहाँ पर शायद से लड़की मेरे ग्रैंडपा को सता रही है। तो वो उस पर चिल्लाकर अपने ग्रैंडपा को लेकर उनके हॉस्पिटल रूम में चला जाता है। इतने यहाँ पर ग्रैंडपा बताने लग जाते कि तुम उस लड़की के ऊपर क्यों चिल्ला रहे थे, उसने तो यहाँ पर मेरी मदद की थी। लीन समझ जाता है कि उसने उसे मिसअंडरस्टैंड कर लिया। एंड दूसरा यहाँ पर शाबी वहां से जा रही होती है जहाँ पर अब यही सोच रही थी कि आखिर वो अपनी ग्रैंडमा की आखिरी विश को कैसे फुलफिल करेगी। एंड यहाँ पर वो नर्स से मिलती है जहाँ पर नर्स उसी ग्रैंडमा की कंडीशन के बारे में बता रही होती है कि वो कुछ ज्यादा ही सीरियस है एंड बहुत जल्द यहाँ पर उन्हें कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। जिसके बाद में यहाँ से वो जा रही होती है, लेकिन उसको यहाँ पर चक्कर आने लग जाता है जहाँ पर वो गिरने वाली थी। बट इतने में यहाँ पर लीन आकर उसे थाम लेता है और उसे माफी मांगने लग जाता है। यहाँ पर वो उसे देखती ही समझ जाती है कि तो वही इंसान है जिसने कुछ समय पहले यहाँ पर मुझे चिल्लाया हुआ था। इतने में यहाँ पर लीन उसे अपना कार्ड देने लग जाता है ये कहते हुए कि तुमने मेरी ग्रैंडपा की हेल्प की, लेकिन मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड कर लिया, इस वजह से मुझे माफ़ कर देना। अगर यहाँ पर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए रहेगी तो मैं तुम्हें कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर वो मन में सोचने लग जाती है कि अगर ये इंसान यहाँ पर उसकी हेल्प करेगा सिर्फ प्रिटेंड करने के लिए कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और वो उसका फियांसे है और वो उसके साथ बहुत जल्दी मैरिज सर्टिफिकेट लेने वाला है, तो यहाँ पर वो अपनी ग्रैंडमा को कुछ दिनों की खुशी तो दे ही सकती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो अपने ग्रैंडमा की रूम में जाती है वहाँ पर वो अपने भाई को पाती है जहाँ पर उसका भाई जो है उसी पर चिल्लाया जा रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हान के साथ ब्रेकअप करने की। इस बात को सुनकर यहाँ पर ग्रैंडमा का बीपी तो हाई होने लग जाता है। इतने में यहाँ पर उसका ध्यान चला जाता है लीन पर जहाँ पर उसका भाई कह रहा था कि अब कौन से नए लड़के को तुम यहाँ पर लेकर आ गई हो, और वो उसे बहुत सुनाया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर शाबी उसे साफ साफ कह रही थी कि देखो ये मेरी पर्सनल लाइफ में, इससे तुम्हें दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने में यहाँ पर उसका भाई लीन को मारने के लिए जा रहा था, बट यहाँ पर लीन साइड में हट जाता है एंड वो उसे टच भी नहीं कर पाता है। जिसके बाद यहाँ पर लीन ग्रैंडमा के पास चला जाता है और उनसे प्रॉमिस करता है कि शाओबी मेरे फियांसे है एंड मैं यहाँ पर मरते दम तक उसका ध्यान रखूंगा,
उसे प्रोटेक्ट करूंगा एंड मेक श्योर करूंगा कि यहाँ पर कोई उसे बुली ना कर पाए। ये सारी बातें सुनकर यहाँ पर शाबी तो बहुत इमोशनल हो जाती है। ग्रैंडमा खुश तो होती है, लेकिन ये ग्रैंडमा का आखिरी समय होता है, यानी कि वो अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। एंड इसी के साथ यहाँ पर वो अब इस दुनिया में नहीं रहती है, जहाँ पर शाबी अपनी ग्रैंडमा को देखकर रोने लग जाती है एंड कहती है कि प्लीज़ आप वापस आ जाइए। दूसरी यहाँ पर लीन समझ पा रहा था कि शाबी के लिए सिचुएशन कितनी ज़्यादा डिवास्टेटिंग है। यहाँ पर वो उसे इमोशनली सपोर्ट देना चाहता था, बट यहाँ पर वो उसे दूर जा रहा था। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं शाबी को, जहाँ पर वो अपनी ग्रैंडमा की फोटो को लेकर बहुत इमोशनल हो गई थी। लेकिन यहाँ पर वो मन ही मन लीन को थाम के बोले जा रही थी, क्योंकि लीन की वजह से यहाँ पर उससे अपनी ग्रैंडमा की आखिरी विश तो कम से कम पूरी की है, और अगर वो ऐसा भी नहीं कर पाती तो वो लाइफ टाइम बहुत रिग्रेट करती। इतने में हम यहाँ पर हान को देखते हैं, जहाँ पर उसका फ्रेंड उसके पास दौड़ता हुआ चला आता है एंड कहता है कि शाबी ने तुम्हारी कंपनी से रिजाइन कर दिया। इस बात को सुनकर यहाँ पर वो हैरान हो जाता है एंड कहने लग जाता है कि बस एक मैरिज सर्टिफिकेट की वजह से ये लड़की इतना सारा हंगामा कर रही है। जिससे यहाँ पर उसे उसके फ्रेंड का कॉल आने लग जाता है एंड यहाँ पर मिनी हान को सुनाने लग जाती है कि ऑलरेडी यहाँ पर तुमने शाबी को बहुत परेशान किया है, और तो और उसे तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया, और उसे एक ग्रैंडमा का भी यहाँ पर डेथ हो चुका है। तो फिर गलती से भी उसके पास मत जाना उसे तंग करने के लिए या फिर उसे सताने के लिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पर ग्रैंडमा की डेथ की बात को सुनकर यहाँ पर हान भी बहुत इमोशनल हो जाता है एंड कहता है कि माफ़ कर देना, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मैं यहाँ पर शाबी को हर्ट करना नहीं चाहता था, मैं बस थोड़ा सा कंफ्यूज था। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर उसे कंपेंसेट कर दूंगा। 3 दिन बाद तुम यहाँ पर मैनेज ब्यूरो से लेकर आ जाना एंड मैं यहाँ पर उसे एक सरप्राइज दूंगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम मिनी और शाबी को एक साथ में देखते, जहाँ पर मिनी कहने लग जाती है कि अगर हान यहाँ पर तुमसे माफी मांगेगा तो। शाबी कहती कि क्यों, लगता है यहाँ पर उसे तुम्हारे साथ बात की है। एंड यहाँ पर मिनी उसे सारी बातें बताने लग जाती है, जहाँ पर शाबी से कहते कि देखो वो एक नंबर का ट्रैश है, यानी कि गार्बेज, तो फिर उसे डस्टबिन में रहना चाहिए। उस इंसान के साथ में कुछ भी हो जाए, जिंदगी में कभी भी पैचअप नहीं करने वाली हूँ। एंड मैंने यहाँ पर कंपनी से रिजाइन भी कर दिया है। इस बात को सुनकर यहाँ पर मैंने हैरान हो जाती है एंड कहती है कि अगर तुम कंपनी से हायर कर दोगी तो फिर यहाँ पर तुम बाकी के जॉब्स कैसे ढूंढ पाओगी। तो फिर यहाँ पर वो उसे सारे प्लान्स बताने लग जाती है कि ग्रैंडमा यहाँ पर जहाँ रहा करती थी वो बिल्डिंग बहुत जल्दी डिमोलिश होने वाला है, तो मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे जहाँ पर मैं अपने आप को भी सपोर्ट कर पाऊंगी, एंड मुझे यहाँ पर उस हान जैसे तुच्छ इंसान की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एंड यहाँ पर मिनी उसके लिए बहुत खुश होती है कि फाइनली यहाँ पर उसकी सिस्टर जैसी फ्रेंड अब इंडिपेंडेंट हो चुकी है। यहाँ पर सामने कार होती है जिसके अंदर हम यहाँ पर लीन को देखते हैं, जो कि उसकी सारी बातें सुन लेता है एंड यहाँ पर वो खुश हो चुका था क्योंकि अब यहाँ पर उसका ब्रेकअप जो हो चुका है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं ग्रैंडपा को, जहाँ पर वो अपनी बेटी के साथ होते हैं, यानी कि लीन की आंटी के साथ में। एंड यहाँ पर आंटी अपने डैड को समझा रही होती है कि देखिए लीन अभी भी छोटा है, आपको यहाँ पर कंपनी और प्रॉपर्टीज उसके नाम पर नहीं करवानी चाहिए, आप मेरे नाम पर करवा दीजिए। जैसे ही लीन यहाँ पर सही उम्र का हो जाएगा मैं सब कुछ यहाँ पर उसके हवाले कर दूंगी। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं शाबी को, जो कि यहाँ पर पेड़ के पीछे छुप कर उन दोनों को देख रही होती है और उनकी बातें सुन रही होती है। यहाँ पर ग्रैंडपा अपनी बेटी पर चिल्ला देते ये कहते हैं कि देखो मुझे पता तुम कितनी ज्यादा लालची हो, लेकिन मैंने ऑलरेडी यहाँ पर तुम्हें वो सारी चीजें दे दी है जिन्हें तुम डिजर्व करती हो। अभी तुम्हारे हाथों में कि तुम पैसों से प्रॉफिट कमाओगी या फिर तुम उन पैसों को बर्बाद कर दोगी। रही बात लीन की, तो उसे वो सारी चीजें मिलेंगी जिसका उसके ऊपर हक है। यहाँ पर उस आंटी को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो ग्रैंडपा को उस पॉन्ड के अंदर डुबाने ही वाली थी, लेकिन इतने में यहाँ पर शाबी बीच में आ जाती है, तो फिर आंटी वहीं पर रुक जाती है एंड यहाँ पर ग्रैंडपा शाबी को थैंक यू बोलने लग जाते लास्ट टाइम उनकी हेल्प करने के लिए। ये कहते हैं कि माफ़ कर देना, मेरे ग्रैंडसन ने यहाँ पर तुम्हारे साथ बड़ी बदतमीजी से बात की है। शाबी कहती कि नहीं नहीं मिस्टर लिन बहुत अच्छे, उन्होंने मेरी हेल्प भी की है। इतने में यहाँ से आंटी चली जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर मिस्टर लिन आ जाते अपने ग्रैंडपा के लिए बुके लेकर। ग्रैंडपा कहते कि तुम्हें क्या मैं लड़की दिखता हूँ जो तुम मेरे लिए बुके लेकर आए हो, अगर देना ही है तो ये बुके यहाँ पर तुम शाबी को दो। जहाँ पर शाबी थैंक यू बोलते हुए इस बुके को एक्सेप्ट कर लेती है। लीन को यहाँ पर कॉल आता है, तो फिर वो कॉल पिक करने के लिए वहाँ से चला जाता है। इतने में यहाँ पर उसे इंपॉर्टेंट काम आ जाता है, तो फिर यहाँ पर वो शाबी से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम ग्रैंडपा का थोड़ा सा ध्यान रख लोगी, तब तक मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। ग्रैंडपा कहते कि तुम जाओ,
मैं शाबी के साथ बहुत खुश हूँ। इतनी में यहाँ पर आ जाती है ग्रैंडपा की स्टाफ, जो कि शाबी के बारे में पूछने लग जाती है कि क्या ये नर्स है। ग्रैंडपा कहते कि नहीं, ये तो मेरी बेटी जैसी है, जो कि यहाँ पर बस मेरी हेल्प कर रही है। इतने में स्टाफ कहने लग जाती है कि मैडम आप दिखने में बहुत ब्यूटीफुल हो, एंड अगर आप सिंगल हो तो फिर मेरा बेटा आपकी उम्र का है, एंड आप दोनों एकदम परफेक्टली एक दूसरे के साथ मैच करोगे। लेकिन इतने में ग्रैंडमा उसे टोकने लग जाते हैं। ये कहते कि नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, लगता है तुम भूल रही हो कि मेरा ग्रैंडसन भी सिंगल है, तो फिर मैंने यहाँ पर शाबी को मेरे ग्रैंडसन के लिए प्रिजर्व कर कर रखा है। स्टाफ कहने लग जाता कि तो फिर जाने दीजिए, अगर आप यहाँ पर यंग मास्टर के साथ है तो फिर आपकी लाइफ और भी ज्यादा ब्यूटीफुल है, एंड मैं यहाँ पर आपके बीच में नहीं आने वाली हूँ। इतने में यहाँ पर शाबी ग्रैंडपा से कह रही होती कि प्लीज इस तरीके से आप मुझे टीज मत कीजिए। ग्रैंडपा कहते अरे मैं तुम्हें टीज थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें अपनी बेटी बुलाया हुआ है, एंड मैं यहाँ पर अपने ग्रैंडसन को लेकर सीरियस हूँ। लेकिन हाँ, कोई जोर और जबरदस्ती बिल्कुल नहीं है, ये सारा डिसीजन तुम्हारे ऊपर है। रही बात मेरे ग्रैंडसन लीन की, तो तुम उसे देख सकती हो, देखने में तो बहुत अच्छा दिखता है, एंड जब बात उसके बिजनेस की, तो वो बिजनेस का टाइकून है, एंड तुमने यहाँ पर उसके बारे में सुना ही होगा। शाबी यहाँ पर मन में सोच रही होती कि यहाँ पर अभी अभी वो वापस से यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने वाली है, जिसके साथ साथ वो पार्ट टाइम जॉब से करेगी। एंड अगर बात आती है रिलेशनशिप को निभाना, तो इसमें बहुत टाइम और मेहनत की जरूरत है। तो यहाँ पर ग्रैंडपा से कह देती है कि मैं इस बारे में आपको सोच कर बता दूंगी। इसके बाद में यहाँ पर शाबी नर्सिंग होम से जा रही होती है, जहाँ पर वो कब से सोच रही थी कि यहाँ पर मैंने उस आंटी को गौर से देखा था। वो आंटी यहाँ पर ग्रैंडपा को पूल के अंदर गिराने वाली थी। आखिर इस बारे में मुझे यहाँ पर किसी से बात करनी भी चाहिए या फिर नहीं। इतने में यहाँ पर लीन आ जाता है उससे मिलने के लिए, उसे थैंक यू बोलते हुए ग्रैंडपा का साथ देने के लिए। शाबी यहाँ पर मन में सोच रही होती कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लगता है यहाँ पर उनकी फैमिली कुछ ज्यादा ही क्लोज है। हो सकता है कि आंटी यहाँ पर उल्टा आकर मुझ पर ब्लेम डाल दे, या फिर मैं यहाँ पर इनकी फैमिली के बीच में दरारें डाल दूँ। इस वजह से यहाँ पर शाबी कुछ नहीं बोलती है। दूसरे यहाँ पर उसे लीन कह रहा होता है कि लगता है मैंने यहाँ पर तुम्हारा कीमती टाइम लेकर वेस्ट कर दिया। वो कहते हैं कि नहीं, ग्रैंडपा यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है, मैंने उनके साथ चेस खेला, लंच किया और ढेर सारी बातें की, तो फिर मेरा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं हुआ है। उल्टा मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि मैं मेरी ग्रैंडमा के साथ ही हूँ। यहाँ पर लीना से थैंक यू बोलने लग जाता है, ये कहते हुए कि आगे तुम कभी भी फ्री रहोगी तो आ जाना ग्रैंडपा से मिलने के लिए। वो से कहते कि तुम तो बिल्कुल अपने ग्रैंडपा के ऊपर गए हो, बातें भी तुम उन्हीं की तरह करते हो। एंड यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। इसके बाद में यहाँ पर लिन का असिस्टेंट आ जाता है, तो शाबी को लगा था कि शायद से वो उसके ऑफिस से होगा, इस वजह से यहाँ से शाबी चली जाती है। जहाँ पर लिन का ध्यान तो शाबी के ऊपर ही होता है, एंड यहाँ पर असिस्टेंट उसे कुछ एग्रीमेंट्स के ऊपर सिग्नेचर करने के लिए बोल रहा था, जहाँ पर लिन अभी भी शाबी की ओर देखे जा रहा था। फिर असिस्टेंट यहाँ पर अपने बॉस को अपने उस वाले एरिया से बाहर निकालता है, एंड कहते हैं कि सर साइन कीजिए, मुझे जाकर दूसरी पार्टी को भी साइन नहीं कराना है। एंड यहाँ पर तो लिन को बहुत गुस्सा आ रहा था। असिस्टेंट यहाँ पर सोचे पड़ जाता है कि आखिर वो लेडी कौन थी, जहाँ पर बॉस इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि मैं उन दोनों के बीच में आ गया। इसके बाद में यहाँ पर शाबी सोच रही होती है उस रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में, जहाँ पर वो ग्रैंडपा को कॉल कर हाँ बोल देती है। ग्रैंडपा यहाँ पर बहुत खुश हो जाते हैं, एंड कहते हैं कि सबसे पहले मैं यहाँ पर तुम दोनों के लिए एक ब्लाइंड डेट सेट करवाऊंगा, एंड हाँ, लीन से इस बारे में मत कहना, देखना वो तुम्हें देखकर कितना ज्यादा खुश हो जाएगा। कॉल कट होने के बाद शाबी भी यहाँ पर कुछ सोच रही होती है कि आगे जब लिन मुझे देखेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा। इसके बाद हम यहाँ पर ग्रैंडपा और लिन को एक साथ में देखते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा लिन को ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कह रहे थे। लिन कहने लग जाती कि अचानक से क्यों, आपको तो पता ही है कि अभी तक मैं यहाँ पर डेटिंग और शादी के लिए रेडी नहीं हुआ हूँ, और ऐसे भी आपने मुझसे कहा था कि आप इस मामले में मुझसे जोर और जबरदस्ती नहीं कर सकते, मैं जितना टाइम लेना चाहूँ उतना टाइम ले सकता हूँ। ग्रैंडपा कहने लग जाते कि प्लीज मेरी बात को सुनो और इस ब्लाइंड डेट पर चली जाओ, क्या पता तुम्हें वो लड़की पसंद आ जाए। लीन कहते कि जरूर यहाँ पर आंटी ने आपसे कुछ कहा होगा, इस वजह से आप ये सब कर रहे हैं। ग्रैंडपा बोलते कि नहीं, मुझे पता है कि तुम्हारी आंटी अनरिलायबल पर्सन है, इस वजह से मैं उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ और ना ही उसकी कही हुई बातों को फॉलो करता हूँ। लेकिन अगर तुम्हें नहीं जाना है तो मत जाओ, ये तो मेरी इच्छा थी, और फिर मुझसे बात मत करना। लीन कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये बस आखिरी बार होगा। फिर बाद में यहाँ से वो चला जाता है, जहाँ पर ग्रैंडपा शाबी का डेट और टाइम और सब कुछ लिखकर सेंड कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर शाबी उस दिन उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे ग्रैंडपा का कॉल आता है। ग्रैंडपा कहते कि माफ कर देना, ये जो अभी फिलहाल काम है वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, एंड तुरंत ही वहाँ पर मेरा ग्रैंडसन तुम्हारे पास आ जाएगा। वो कहती कोई बात नहीं, ये रेस्टोरेंट बहुत प्रिटी है, मैं तब तक रेस्टोरेंट को घूम लेती हूँ। जिसके बाद में वो यहाँ वहाँ जाने लग जाती है, एंड यहाँ पर उसकी नजर एक प्राइवेट रूम पर चली जाती है,
जिसके अंदर वो यहाँ पर देखती है उसके एक्स की गर्लफ्रेंड को, यानी कि उसकी लवर को, जो कि मिया होती है। और तो यहाँ पर वो उनकी बातों को सुन रही थी, जहाँ पर मिया अपनी फ्रेंड से कह रही होती कि देखा, हाँ ने यहाँ पर शाबी के साथ शादी नहीं की क्योंकि वो मुझे जो इतना पसंद करता है, और अब देखना मैं यहाँ पर हान के साथ शादी करूंगी, जहाँ पर मैं शाबी को तो बहुत बहुत एज अ स्पेशल गेस्ट इनवाइट करने वाली हूँ। एंड मैं उसकी इतनी बेइज्जती कर कर छोड़ूंगी कि वो वेडिंग डे हमारे लिए मेमोरेबल बन जाने वाला है। और उसकी फ्रेंड भी यहाँ पर उसे ये सारी चीज़ों की प्लानिंग करवा रही होती है। एंड शाबी यहाँ पर समझ जाती है कि कुछ लोग यहाँ पर कभी बदल बिल्कुल नहीं सकते, और मैं ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ कभी नहीं आने वाली है। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट अपने बॉस से कह रहा होता है कि आज तो आप ब्लाइंड डेट पर जा रहे हो, क्या पता यहाँ पर ब्लाइंड डेट वही लड़की हो जिससे आप मिले थे। तो फिर यहाँ पर वो उसे घूरने लग जाता है, और असिस्टेंट यहाँ पर अपने मुंह को जिप लॉक कर देता है, जहाँ पर वो बात को सुनकर यहाँ पर लीन को तो बड़ा अच्छा लगता है। जिसके बाद में यहाँ पर वॉशरूम में आ जाता है, एंड कब से यहाँ पर वो अपनी ब्लाइंड डेट का वेट कर रहा था। इतने में यहाँ पर शाबी आ जाती है, लेकिन यहाँ पर उसका पैर यानी कि एंकल मुड़ जाता है, एंड वो गिरने वाली थी, पर यहाँ पर लीना कर उसे पकड़ लेता है एंड इसे आराम से टेबल पर बैठा देता है। शाबी कहते हैं कि माफ करना, तुम यहाँ पर आ ही नहीं रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा रेस्टोरेंट घूम लूँ, लेकिन मैं यहाँ पर तो गुम ही हो चुकी थी। लीन कहता है कि तो तुम हो मेरी ब्लाइंड डेट। तभी मैं सोची कि यहाँ पर ग्रैंडपा इतना क्यों इंसिस्ट कर रहे थे डेट पर जाने के लिए। शाबी को यहाँ पर मन में लगने लग जाता है कि शायद से उसे इस ब्लाइंड डेट पर नहीं आना होगा, बट यहाँ पर वो फोर्सफुली आया हुआ है। इतनी में यहाँ पर वो कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब हमारी डेट की तो शुरुआत होनी है, तो फिर हम यहाँ पर एक दूसरे को अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाते। जहाँ पर शाबी अपने बारे में बताने लग जाती है कि वो 25 ईयर्स की है, अभी तो यहाँ पर रिसेंटली उसने अपने जॉब को क्विट किया है, लेकिन यहाँ पर वो फिलहाल पार्ट टाइम वर्कर जैसे जॉब कर रही है, लेकिन आगे जाकर यहाँ पर वो एज अ डिज़ाइनर काम करना चाहती है। इतने में यहाँ पर वो उसे ये तक बताती है कि उसे ढंग से खाना बनाना नहीं आता, लेकिन एक टाइप का सूप है जो कि वो बहुत परफेक्टली बनाती है। इतने में यहाँ पर लीन अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि मैं एक बिजनेस पर्सन हूँ एंड मुझे दिन रात काम करना बहुत पसंद है। तो फिर तुम समझ जाओ कि अगर हमारी शादी होती है और अगर हम एक ही घर में रहते, तो शायद से मैं यहाँ पर घर पर कभी कभी ना आ पाऊँ, एंड यहाँ पर हम दोनों को शायद से कम टाइम मिल पाए। ये बात यहाँ पर सुनकर शाबी से कहने लग जाती कि देखो, ग्रैंडपा ने मुझे बताया है कि तुम वर्कहॉलिक हो, लेकिन इतना भी ज़्यादा काम करना हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। फिजिकली देखा जाए तो बहुत बुरी बात है, एंड आगे यहाँ पर वो तुम्हारे जीन्स को अवॉइड कर सकती है और इफेक्ट कर सकती है। जीन्स की बात को सुनकर यहाँ पर लीन तो शर्माने ही लग जाता है कि आखिर अभी से यहाँ पर ये फ्यूचर बेबीज के बारे में बात करने लग गई है। शाबी कहते कि ऐसा मत सोचो, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। लीन कहता है कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर मेरी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना ही पसंद करता हूँ। बाद में यहाँ पर शाबी फाइनेंशियल वाली बात करने लग जाती है कि उसके पास एक घर है और एक कार है, लेकिन यहाँ पर उसी ग्रांड में एक बिल्डिंग को भी ओन क्या करती थी जो बहुत जल्दी डिमोलिश होने वाला है, एंड वो पैसे यहाँ पर शाबी को मिलने वाले हैं। तो उसे यहाँ पर इन पैसे के बारे में बात नहीं करता, तो शाबी को लग रहा था कि शायद से उसे लग रहा हो कि वो बहुत रिच है, तो फिर यहाँ पर मैं उसका फ़ायदा उठा सकती हूँ। तो यहाँ पर वो उसे कह देती कि टेंशन मत लो, शादी के बाद अगर अगर इफ़ हमारी शादी होती है तो सिर्फ तो ही, हाँ, तो हम यहाँ पर इक्वली फाइनेंस वाली चीज़ें डिवाइड कर सकते, यानी कि हम दोनों का इक्वल पैसा खर्च होगा। यहाँ पर लिन से कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा जो तुम ये सारी बातें बोल रहे हो। वो कहती कि नहीं, तो मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा रिच हो, मगर मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच में पार्शलिटी रहे। लिन उसे सिर्फ इतना ही कहते कि देखो, मैं मैन हूँ, मेरा काम है प्रोवाइड करना, और तुम वुमेन हो जिसका काम है नर्चर करना, तो हम अपने रोल्स को इस नेचर में अच्छे से निभाए तो बेहतर होगा। इतने में वो उससे पूछता है कि तुम्हारे पास और कुछ डाउट है, जहाँ पर शाबी को और कुछ नहीं पूछना होता, तो वो यहाँ पर तुरंत ही सर्टिफिकेट की बात करने लग जाता है, जहाँ पर शाबी कच्ची कच्ची से हाँ बोल देती है। जिसके बाद में यहाँ पर जाकर वो लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं, एंड यहाँ पर शाबी को खुद को यकीन नहीं हो रहा था, जो चीज़ यहाँ पर वो बहुत सालों से करने की कोशिश कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, वो आज तक नहीं कर पाई, लेकिन आज यहाँ पर वो एक ऐसे पर्सन से मिली है जो काइंड है, हम्बल है और बहुत ही डिसेंट पर्सन जैसा है, जिसके साथ यहाँ पर उसने शादी कर ली है। इतने में हम यहाँ पर उसके असिस्टेंट को देखते हैं जो कि चुपके से बुके लेकर आ जाता है, एंड अपने बॉस को उस बुके को पीछे वाले हाथों में थमा देता है। बाद में यहाँ पर लीन अपनी वाइफी से यानी कि शाबी से कहने लग जाता है कि देखो, लीगली अब तुम यहाँ पर मेरी वाइफ हो, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है जहाँ पर मुझे पता नहीं है कि एज अ हस्बैंड मैं कैसे रोल निभा पाऊंगा, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा एक अच्छा हस्बैंड बनने की। एंड यहाँ पर वो उसे उस बुके को दे देता है, जहाँ पर शाबी इस बुके को देखकर बहुत खुश हो जाती है। एंड यहाँ पर साथ साथ वो उसे ये भी कहता है कि यहाँ पर कल तुम्हें एक कार्ड मिल जाएगा, जहाँ पर तुम उस कार्ड से सारे एक्सपेंसेस कर सकती हो, एंड यहाँ पर तुम्हारा पैकिंग भी हो जाएगा,
जहाँ पर तुम मेरे साथ घर पे रहने के लिए आ जाओगी। शाम भी यहाँ पर उसे हक करने लग जाती है एंड यहाँ पर वो उसे थैंक यू लीन बोल रही होती है। लीन यहाँ पर कहने लग जाते कि लीन तो बोलते कि सॉरी माय हबी एंड यहाँ पर उसे बार बार हबी कहकर बुला रही थी, जहाँ पर लीन तो ब्लश ही किए जा रहा था। इसके बाद में यहाँ पर वो उसके फोरहेड पर किस भी करता है। इतने में यहाँ पर शाबी को ग्रैंडपा का कॉल आने लग जाता है, जहाँ पर ग्रैंडपा की खुशी का तो ठिकाना था ही नहीं एंड यहाँ पर वो उन्हें मिलने के लिए बुला रहे थे। शाबी कहते कि हाँ हम आपसे आज मिलने के लिए आ रहे। ग्रैंडपा कहते कि नहीं नहीं आ जाने की जरूरत नहीं है, आज तुम्हारे इस वेडिंग नाइट का फर्स्ट डे है, तो फिर कल या बाद में जब भी फ्री रहो तब उस गधे को लेकर आ जाना। कॉल कट होने के बाद यहाँ पर लीन शॉबी से पूछ रहा होता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। शॉबी कहती है कि पूछता कौन है, अगर किस करना है तो कर लो एंड यहाँ पर वो उसे लिप्स पर किस करने लग जाता है, जहाँ पर शॉबी को लग रहा था कि वो उसे चीक्स पर किस करेगा। इसके बाद यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर शॉबी को एक जन का कॉल आ जाता है जो कि यहाँ पर कह रही होती है कि आप मिनी की फ्रेंड है। शॉबी कहती है कि हाँ, तो वो बताने लग जाती है कि मिनी ने यहाँ पर नाइट क्लब में कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया, तो फिर प्लीज यहाँ पर आकर उसे पिक कर लीजिए। शॉबी तुरंत ही यहाँ पर भागते हुए चली जाती है, क्योंकि उसे मिनी के बारे में सब कुछ पता होता है कि आखिर उसका बॉयफ्रेंड कितना ज़्यादा बेकार टाइप का इंसान है। जिसके बाद में यहाँ पर वो मिनी को बाहर लेकर आती है और उसे समझाने की पूरी कोशिश कर रही होती है कि मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ, भले यहाँ पर तुम दोनों 10 साल से रिलेशनशिप हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें डिजर्व बिल्कुल नहीं करता है। इतने में हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब शॉबी मिनी को पिकअप करने के लिए आई थी, तब यहाँ पर वो देख रही थी कि उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो तो किसी और के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा था एंड यहाँ पे लोग जबरदस्ती मिनी को ड्रिंक करवाए जा रहे थे, जहाँ पर मिनी का बॉयफ्रेंड उसके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहा था एंड यहाँ पर शाबी उसे खींच कर बाहर ले आती है। दूसरी यहाँ पर शाबी उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि भले अब यहाँ पर तुमने अपनी लाइफ के 10 साल उससे डेडिकेट कर दिए, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है कि तुम यहाँ पर आगे अपने फ्यूचर को किसी और के साथ स्पेंड कर सकती हो और इंडिपेंडेंट वुमन की तरह भी तो स्पेंड कर सकती हो। तुम तो मुझसे ज़्यादा फ्रेंडली ख्यालात की हो। इतने में यहाँ पर उसकी नज़रें एक कार पर चली जाती है, जिस कार के अंदर हम यहाँ पर हान को देखते हैं और तौर मियाँ को देखते हैं, जहाँ पर मियाँ हान से कह रही होती है कि अगर मैं ज़्यादा ड्रंक हो जाऊँ तो फिर तुम तो मेरा ध्यान रखोगे ना। एंड हान यहाँ पर एज ए गुड लवर उसे हाँ बोल रहा होता है। इनकी सारी बातें यहाँ पर शाबी देख लेती है और सुन लेती है और वो समझ जाते कि इन दोनों को कोई सुधार नहीं सकता है। इतने में यहाँ पर वो टैक्सी में बैठने वाली थी एंड जैसे ही वो कार में बैठने वाली थी, इतने में यहाँ पर आ जाता है मिनी का बॉयफ्रेंड, जो कि आधे यहाँ पर शाबी से कहने लग जाता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, तुम चाहो तो मेरे साथ उस रूम में चल सकते हो, यहाँ पर ढेर सारे मैंने जो तुम्हें सेटिस्फाई पाएंगे। यहाँ पर शाबी तो उस पर चिल्लाने लग जाती है। वो कहता है कि अब नाटक करना बंद करो, न जाने कि यहाँ पर 5 साल का रिलेशनशिप इतना जल्दी खत्म हो गया। मुझे तो लगता है कि कहीं यहाँ पर तुम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा था, या फिर क्या पता तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी और को ही पसंद कर रहा हो। शाबी कहते हैं कि देखो मैं यहाँ पर तुम्हारी बकवास बातें सुनने नहीं आई हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि तुम किस टाइप के इंसान हो। जिसके बाद यहाँ पर वो कार में बैठ जाती है। इतने में यहाँ पर उसका जो बॉयफ्रेंड होता है, यानी कि मिनी का बॉयफ्रेंड, वो यहाँ पर हान को बुलाने लग जाता है एंड शाबी यहाँ पर उसे पिंच करने लग जाती है कि प्लीज़ मेरे लिए मुसीबत खड़ी मत करो। इतने में यहाँ पर वो इंसान शाबी के फेस के बहुत क्लोज आ जाता है, जहाँ पर हान जैसी शाबी को देखता है वो कहने लग जाता है कि पब्लिक प्लेस है, तुम्हें कोई शर्म भी है या फिर नहीं, तुम अपने फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ इतनी ज़्यादा क्लोज हो रही हो। जिसके बाद में यहाँ पर वो कार से बाहर निकल जाती है एंड कहते कि देखो ये मेरी पर्सनल लाइफ है, आखिर तुम्हें इन सब चीज़ों से क्या मतलब है। जिसके बाद में यहाँ पर मियाँ बोलने लग जाते कि अरे कोई अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ ऐसे बात करता है क्या, एंड तुम्हें पता है ना कि तुम यहाँ पर बार के बाहर खड़ी हो, जहाँ पर कोई भी तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है, अगर तुम ज़्यादा ड्रंक हो तो फिर। शाबी यहाँ पर उसे बोलने लग जाती है कि तुम तो यहाँ पर फॉरेन में रहा करती थी ना, लेकिन तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम यहीं पर जॉब करती हो और वो भी क्लब्स के अंदर, क्योंकि तुम कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस लग रही हो। मियाँ यहाँ पर कहने लग जाते कि ज़्यादा बोलो मत, और ऐसे भी यहाँ पर मुझे हान लेकर आया है एंड हान ने कहा है कि वो मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर शाबी को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इतने में यहाँ पर ढेर सारे गुंडे आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर हान से कहने लग जाते हैं। शाबी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये सारे लोग कौन है। इतने में यहाँ पर हान शाबी को कार के अंदर बैठा देता है एंड यहाँ पर वो विंडोज़ को भी लॉक कर देता है और डोर को भी लॉक कर देता है और उसे बाहर आने से सख्त मना कर देता है। दूसरे यहाँ पर मौके का फायदा उठाकर फटाक से मियाँ भी उस कार के अंदर बैठ जाती है एंड यहाँ पर वो शाबी को कार चलाकर भागने के लिए बोलती है, जहाँ पर शाबी बिल्कुल नहीं भागना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पर हान की जान को खतरा हो सकता है एंड साथ साथ मिनी के बॉयफ्रेंड जी की जान को भी। इतने में यहाँ पर मिनी से कहती है कि इसके हाथ पकड़ो, ये कुछ ज़्यादा ही उछल रही है एंड तुरंत यहाँ पर पुलिस को कॉल लगाने लग जाती है एंड कार को रिवर्स गियर में लेकर कुछ गुंडों को यहाँ पर धक्का मार देती है। जिसके बाद यहाँ पर पुलिस आती है एंड यहाँ पर वो उन गुंडों को लेकर वहाँ से चली जाती है।
इतने में यहाँ पर जी होता है जो कि मिनी को अपना जैकेट दे रहा था। मिनी बहुत खुश हो जाती है कि वो इसकी फिक्र करने लगा है, लेकिन यहाँ पर शाबी उसके ऊपर से जैकेट हटाकर मिनी को लेकर वहां से चली जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो उसे लेकर अपने घर आ जाती है एंड कहती है कि तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ पर रह सकती हो। यहाँ पर मिनी कहती है कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, एंड शाबी यहाँ पर उसे उसके मैरिज सर्टिफिकेट वाली बात बताने लग जाती है। जिस बात को सुनकर यहाँ पर मिनी तो सबसे पहले हैरान हो जाती है एंड कहती है कि तुमने तो हान के साथ सर्टिफिकेट लेने से मना कर दिया था, फिर यहाँ पर ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हो गई। जहाँ पर वो उसे स्टार्टिंग टू एंड सारी बातें बताने लग जाती है लीन के बारे में। लीन का नाम सुनकर यहाँ पर मिनी को लग रहा था कि न जाने कि ये नाम मुझे सुना सुना सा लग रहा है, बट यहाँ पर वो उस चीज़ पर फोकस नहीं करती है। वो कहती है कि देखो, ये जो शादी हुई है ये एक फ्लैश मैरिज की तरह है, जहाँ पर तुम्हें पता है ना कि डिसीजन लेना कितना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है एंड तुम्हें लाइफ टाइम उस इंसान के साथ ही रहना पड़ेगा। शाबी कहती है कि हाँ मुझे पता है, एंड हम दोनों यहाँ पर फिलहाल एक दूसरे के साथ में डिसेंटली खुश है। इतने में यहाँ पर वो उसे उसके दूसरे लाइफ के बारे में पूछने लग जाती है, यानी कि वेडिंग नाइट के बारे में। शाबी कहती कि देखो, ये सारी बातें हम ना करें तो बेटर होगा, एंड कल मैं यहाँ पर उसे घर पे शिफ्ट होने वाली हूँ, जहाँ पर मिनी उसके लिए बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर शाबी अपने लगेज को पैक कर रही थी। इतने में यहाँ पर उसे वेडिंग हॉल से कॉल आ जाता है एंड यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट से कह रही होती कि प्लीज आकर एक बार अपनी ब्राइड्समेड की ड्रेस को चेक कर लीजिए। शाबी कहती कि मैं तो पता ना भूल ही गई, मैं यहाँ पर एक फॉर्चून टेलर से मिली थी, जहाँ पर उसने बताया था कि मैं 2 महीने तक ब्राइड्समेड नहीं बन पाऊंगी, और अगर मैं बन भी गई तो फिर यहाँ पर लड़की की मौत हो जाएगी, और रही बात ग्रूम की तो वो बैंकरप्ट हो जाएगा। इतना कहकर यहाँ पर वो कॉल को कट कर देती है एंड यहाँ पर मीनू से बोलने लग जाते कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर शाबी उसे बताने लग जाती है कि देखो, ये सारा का सारा ड्रामा मैंने आने क्रिएट किया है। वो यहाँ पर ऐसा जता रही थी कि जैसे यहाँ पर उसका ब्राइड्समेड बनने के लिए कोई रेडी नहीं था, ताकि मैं यहाँ पर उसकी हेल्प कर लूँ, लेकिन ये सब कुछ उसकी सोची समझी चाल है, ताकि मैं यहाँ पर उसके वेडिंग डे पर जाऊँ एंड यहाँ पर वो सभी के सामने मेरी बेइज्जती करवा कर रख। मिनी कहती कि तो तुमने बिल्कुल अच्छा किया, तुम्हें वहाँ पर उसकी वेडिंग में गेस्ट बनकर जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद में यहाँ पर वो अपना लगेज लेकर आ जाती है अपने ससुराल में, यानी कि लीन के घर पर, एंड यहाँ पर स्टाफ उसे अंदर की ओर चली जाती है, जहाँ पर वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते। इतने में स्टाफ यहाँ पर एक बॉक्स लेकर आ जाती है, कहते हुए कि डिलीवरी पर्सन ने आपके लिए दिया है। शाबी सोचती कि मैंने तो कुछ मंगाया नहीं है। इतने में यहाँ पर वो उसे ओपन करती है तो उसके अंदर नाइट ड्रेस होता है, जिसे वो फटाक से बंद कर देती है, लेकिन लीन यहाँ पर उस ड्रेस को देख लेता है एंड यहाँ पर शाबी धीरे से उस एनवेलप को बाहर निकालती है, जिसके अंदर यहाँ पर मिनी ने बहुत क्यूट सा नोट लिखा हुआ होता है कि आज तुम्हारी वेडिंग नाइट है तो अच्छे से स्पेंड करना। यहाँ पर वो लीन को एक्सप्लेनेशन देने ही वाली थी, लेकिन लीन कहता कोई बात नहीं, तुम अगर कोई चीज़ें पसंद होगी तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए लेकर आ जाऊँगा। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन जाने से पहले यहाँ पर वो शाबी को हिंट देकर जाता है कि मैं यहाँ पर रात को जल्दी आ जाऊँगा। जिसके बाद में यहाँ पर स्टाफ उसे रेडी होने के लिए बोल देती है, ताकि वो लोग जाकर यहाँ पर कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग कर ले और कुछ चीज़ों की और शॉपिंग भी कर ले। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग ग्रॉसरी शॉपिंग करने के चले जाते हैं, लेकिन बिलिंग काउंटर पर आकर यहाँ पर स्टाफ को याद आता है कि मैं तो आपके लिए चेरीज लेना भूल ही गई, जो कि आपको बहुत पसंद है, मैं अभी जाकर लेकर आ जाती हूँ, एंड यहाँ पर आपको बिल पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टोर का जो ओनर है वो हमारे मिस्टर लीन का फ्रेंड है, तो आप बस इस स्टैम्प को बिल के ऊपर लगा दीजिएगा। इतने में यहाँ पर वो बिलिंग करवाने लग जाती है, जहाँ पर मियाँ की फ्रेंड आ जाती है एंड यहाँ पर मियाँ की फ्रेंड आकर शाबी को बहुत सुनाने लग जाती है, जहाँ पर शाबी उसे साफ साफ कह देती कि देखो मिस, मुझे पता नहीं है कि तुम कौन हो, तो फिर बेफिजूल का यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। इतने में यहाँ पर वो बिलिंग स्टाफ साउबी को मिसेस कहकर बुला रही होती है, तो उसे लगने लग जाता है कि तुम तो बस यहाँ पर एक नॉर्मल सी नैनी हो लीन फैमिली की, लेकिन नाटक तो ऐसा कर रही हो कि जैसे तुम ही उसकी वाइफ हो। इतने में यहाँ पर स्टाफ उस लड़की को अपना मुंह बंद करने के लिए बोलती है और उसे अच्छा खासा सुनाने लग जाती है, बट यहाँ पर मियाँ की फ्रेंड शाबी को धक्का मार देती है एंड आकर उस स्टाफ को थप्पड़ मार देती है, लेकिन तुरंत ही यहाँ पर वैंगमा यानी कि वो स्टाफ आ जाती है एंड वैंगमा आती ही यहाँ पर उसको चिल्लाने लग जाती है, जहाँ पर वो लड़की बहुत माफ़ी मांगती है, साथ साथ वो नील डाउन कर भी माफ़ी मांगने लग जाती है एंड यहाँ पर शाबी को पता होता है कि वह जानबूझकर ये सब करी है, ताकि सभी के सामने ऐसा लगे कि सारी गलती शाबी की है, ना कि मियाँ की फ्रेंड की है। एंड इतने में यहाँ पर बिलिंग स्टाफ उसी पर चिल्लाने लग जाते कि ये कहते हैं कि नाटक करना बंद करो, मैंने यहाँ पर सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, सब कुछ यहाँ के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो चुका है, मैं यहाँ पर चाहूँ तो किसी को भी वो फुटेज बता सकती हूँ, एंड अभी यहाँ से उठो और दफा हो जाओ। एंड यहाँ पर वो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती है, जहाँ पर वो गार्ड उसे लेकर सीधा पुलिस स्टेशन चले जाते हैं एंड यहाँ पर बाद में बिल्डिंग स्टाफ शाबी से माफ़ी मांगती है। शाबी कहते हैं कि मुझे तो यहाँ पर तुम्हें थाम के बोलना चाहिए, क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरी मदद की है और बड़े करेजलेसली उसके साथ में डील किया हुआ है।
इसके बाद में यहाँ पर शाओबी लीन से कॉल बात करते हुए उसी कंपनी में जा रही थी। जैसे यहाँ पर कॉल कट होता है, उसका ध्यान यहाँ पर एक बच्चे पर चला जाता है। एंड यहाँ पर एक लेडी एक बच्चे को बड़े जोर से सुनाई जा रही थी। तो फिर वहाँ पर शाबी चली जाती है बच्चे की मदद करने के लिए। वो बच्चा यहाँ पर शाबी को मम्मा कहकर बुलाने लग जाता है। एंड वो लेडी यहाँ पर शाबी पर चिल्ला रही थी कि देखो, तुम्हारा बेटा यहाँ पर मुझसे टकरा गया और उससे मेरी इतनी अच्छी ड्रेस खराब कर दी। शाबी कहती है कि कोई बात नहीं, हम इसे ड्राई क्लीनिंग के लिए दे देंगे। दूसरा वो बेबी कह रहा होता है कि मैंने इन्हें धक्का नहीं दिया, इन्होंने जानबूझकर मुझे धक्का दिया है। तो वो लेडी यहाँ पर जबरदस्ती झगड़ा करने लग जाती है। पर शामी कहती है कि टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो साफ साफ समझ आ जाएगा कि आखिर गलती किसकी है। एंड इतने में यहाँ पर उस लेडी का बॉयफ्रेंड आ जाता है। तो फिर वो समझ जाती है कि अपने बॉयफ्रेंड के सामने वो अपने क्रूरल पर्सनालिटी को नहीं बता सकती है, इसलिए यहाँ पर से वो चुपचाप उन दोनों से माफी मांगते हुए जा रही थी। पर इतने में यहाँ पर हमारा लीन आ जाता है, जहाँ पर वो बेबी लीन को अंकल बुलाते हुए उसके पास चला जाता है। वो लेडी यहाँ पर हैरान हो जाती है कि क्या लीन इसका अंकल है, अब तो मैं काम से गई। के बाद में यहाँ पर लेडी उससे माफी मांगने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर वो उसे इग्नोर कर देता है और अपने गार्ड्स को इशारा करता है, जहाँ पर वो गार्ड्स उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो दोनों चले जाते हैं ग्रैंडपा से मिलने के लिए, जहाँ पर वो लोग बेबी बाओ को भी लेकर जाते हैं। एंड यहाँ पर ग्रैंडपा उन्हें रेड एनवेलप देने लग जाते, जिसके अंदर मुंह दिखाई के पैसे होते। यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाते कि आखिर ये बेबी तुम्हें अंकल क्यों बुला रहा था। तो फिर यहाँ पर ग्रैंडपा उसे बताने लग जाते कि ये बेबी असल में यहाँ पर उसके बड़े भाई का है। शाबी को यहाँ पर उसके बड़े भाई के बारे में तो कुछ पता ही नहीं होता है। ग्रैंडपा कहते कि उस पर ध्यान नहीं मत दो, वो एक नंबर का नालायक बेटा है, जिससे हम अपना रियल सन तो मानते भी नहीं है। एंड साथ साथ यहाँ पर ग्रैंडपा उसे एक जेड का ब्रेसलेट देने लग जाते, जो कि उनकी वाइफ का होता है। एंड यहाँ पर उनकी वाइफ से उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो ये ब्रेसलेट उनके फ्यूचर डॉटर इन लॉ को देंगे। तो फिर यहाँ पर वो शाबी को दे देते हैं। एंड साथ साथ ये भी कहते कि अगर इस ली ने तुम्हें ज़रा सा भी परेशान किया तो तुम तुरंत ही आकर मुझे बता लेना। शाबी कहते कि नहीं, लीन बहुत ही जनरस पर्सन है। एंड यहाँ पर लीन भी ग्रैंडपा से कहने लग जाता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पर शाबी का बड़े अच्छे से ध्यान रखूंगा। इसके बाद में वहाँ से वो लोग जाने वाले थे, लेकिन इतने में यहाँ पर आंटी आ जाती है अपनी बेटी को लेकर। और तो यहाँ पर वो उस पर चिल्लाने लग जाते कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को अपने गुंडों से पिटवाने की। तो अब यहाँ पर लीना ने साफ साफ कह देता है कि गलती यहाँ पर आपकी बेटी की है, जिसने यहाँ पर मुझसे पंगा लेने की कोशिश की। आंटी यहाँ पर गुस्से में आकर उसे कह देती है कि तुम तो यहाँ पर अपने फादर जैसी हो। और ये बात सुनकर यहाँ पर लीन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उसका गुस्सा यहाँ पर बढ़ते जाता है, जहाँ पर आंटी और वो दोनों दोनों डरे जा रही थी, जिसके बाद में यहाँ से वो उसे वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर स्टाफ दरवाजा बंद कर रही होती है। ऐसे में यहाँ पर लीन पूछने लग जाता है कि शाबी अभी तक सो रही है। तो स्टाफ बताते कि हाँ, वो यहाँ पे बेबी बाव के साथ हैं। जहाँ पर वो अंदर जाकर देखते तो बाव मस्ती कर रहा होता है और यहाँ पर वो जानबूझकर सोने की एक्टिंग कर रहा था। इतने में यहाँ पर शाबी उठती है और उसे देखकर उसे किसेस देने लगती है। और यहाँ पर बाव कहने लग जाता है कि क्या आप लोग मुझे यहाँ पर एक साथ में स्कूल छोड़ने के लिए चलेंगे। जहाँ पर वो लोग रेडी हो जाते हैं और उसे स्कूल ड्रॉप करने के चले जाते। बाव यहाँ पर अपने पेरेंट्स को अपने टीचर से इंट्रोड्यूस करवाता है। उसके टीचर्स कहते हैं कि ये तो तुम्हारे अंकल आंटी है, तुम उन्हें पेरेंट्स क्यों बोल रहे हो। तो वो कहते हैं कि वो मेरे पेरेंट्स जैसे ही है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं शाबी के भाई को, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी मम्मा के साथ में होता है। एंड यहाँ पर वो लोग प्लानिंग कर रहे थे कि आखिर कैसे वो लोग किसी तरीके से तो शाबी से पैसे हड़प सके। एंड यहाँ पर उनकी प्लानिंग शुरू हो जाती है। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं हान को, जो कि अपने ऑफिस में होता है। एंड यहाँ पर उसका असिस्टेंट आकर यहाँ पर उसे शाबी के बारे में कुछ बताया जा रहा था, जहाँ पर उसे उसकी बातों पर यकीन बिल्कुल भी नहीं था। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं हमारे लीन को, जहाँ पर वो शाबी और बाव को लेकर बहुत ही अच्छी जगह पर गया हुआ था। एंड यहाँ पर वो तीनों एज अ फैमिली रह रहे थे। एंड यहाँ पर शाबी बाव के साथ ढेर सारी मस्ती कर रही थी। इतने में यहाँ पर रात को नाइट क्लब में हान होता है, जहाँ पर वो कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर रहा था। उसका फ्रेंड यहाँ पर कहे जा रहा था कि तुम्हें पता है, मैंने शाबी को यहाँ पर किसी के साथ देखा और उनका तो एक बच्चा भी है। ये बात को सुनकर यहाँ पर हन को बिलीव नहीं होता, क्योंकि ब्रेकअप को हुए अभी तक 1 साल तो पूरे हुए नहीं है, तो उनका इतना बड़ा बेबी कहाँ से आ सकता है। उसका फ्रेंड कहता है कि देखो, मुझे पता नहीं कि आखिर वो बच्चा कहाँ से आया, लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूँ वो तीनों एक फैमिली की तरह नजर आ रहे थे। हान उसे कहने लग जाता है कि देखो, शाबी यहाँ पर मूव ऑन कभी नहीं कर सकती है, मैं उसे यहाँ पर बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि 5 साल का रिलेशनशिप वो इतना जल्दी ख़त्म कर देगी। एंड यहाँ पर उसके फ्रेंड को लग रहा था कि शायद से वो उसकी एम्प्लॉय है, तो फिर बस वो यहाँ पर उसके बेटे का ध्यान रखने में उसकी हेल्प कर रही होती है।
इसके बाद हम यहाँ पर शाबी को देखते हैं और लीन को देखते हैं, जहाँ पर वो लोग बाव को लेकर गार्डन में आए हुए होते हैं। एंड यहाँ पर लीन शाबू से कह रहा होता है कि तुमने फ्यूचर में क्या भी कभी फैमिली प्लानिंग करने का सोचा है। शाबी यहाँ पर कहने लग जाते कि हाँ, मुझे यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरा खुद का चाइल्डहुड बहुत ट्रॉमेटाइजिंग गया है। इससे मैंने यहाँ पर अपने आप से प्रॉमिस किया है कि फ्यूचर में अगर मेरे बच्चे होते हैं तो मैं कभी भी उन्हें इनजस्टिस सहने बिल्कुल नहीं दूंगी। एंड यहाँ पर लीन से हक करने लग जाता है, ये कहते हुए कि तुम टेंशन मत लो, यहाँ पर मैं ऐसा होने देने बिल्कुल नहीं वाला हूँ। और यहाँ पर शाबी उसके मसल्स को फील कर रही होती है। इसके बाद हम यहाँ पर उस आंटी को देखते हैं, जहाँ पर उसकी बेटी आकर वापस से शाबी के बारे में कंप्लेन कर रही होती है कि हम कुछ भी कर ले, लीन हमेशा से उसका साथ देने वाला है। एंड लीन की वजह से मम्मा यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी की हिस्सेदारी अब नहीं मिलने वाली है। आंटी कहते कि तुम टेंशन मत लो, बहुत जल्दी मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को सॉर्ट कर लूंगी। इसके बाद में हम यहाँ पर शाबी को देखते जो कि बाव के साथ में फुलझड़ियाँ चला रही होती है। और यहाँ पर वो लोग बड़े खुश थे, लेकिन इतने में वहाँ पर शाबी की क्लासमेट आ जाती है, जो कि उसे देखती यहाँ पर उस पर हंसने लग जाती है कि तुम तो लगता है एक नॉर्मल सी घर वाली बन गई हो, पूरा दिन काम करना और बच्चों का ध्यान रखना। शाबी इसे यहाँ पर बस समझा रही होती कि देखो, तुम पढ़ी लिखी हो और ऐसे भी मेरी पर्सनल लाइफ है, अगर मैं यही काम कर रही हूँ तो इसमें तुम्हें दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शाबी की क्लास में जहाँ पर उसका बहुत मजाक उड़ा रही रहती है, साथ साथ यहाँ पर वो बच्चे को भी बुरा बुरा बोलने लगती है, जहाँ पर शाबी तो उसे मुंह तोड़ जवाब देती है। इतने में यहाँ पर उसके क्लासमेट का हस्बैंड वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर उसका हस्बैंड शाबी पर चिल्लाने लग जाता है। यानी यहाँ पर उसे क्लासमेट बोलने लग जाती है कि लगता है तुम्हें पता नहीं है, मेरा हस्बैंड यहाँ पर चेयरपर्सन है लीनुआ ग्रुप का। इस बात को सुनकर यहाँ पर शाबी मन में हंस रही होती है, क्योंकि लीनुआ ग्रुप को ऑन करने वाला कोई और नहीं बल्कि शाबी का हस्बैंड लीन ही तो होता है। इतने में यहाँ पर गुस्से में वो उसे थप्पड़ मारने वाला था, पर यहाँ पर तुरंत ही लीन आ जाता है और उन्हें रोक देता है। एंड यहाँ पर उसे क्लास में बोलने लग जाते हैं कि बहुत हो गया तुम दोनों का, अब यहाँ पर मेरा हस्बैंड आ गया है जहाँ पर वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। एंड यहाँ पर उसका हस्बैंड लीन को देखते ही अपनी एक वाइफ को थप्पड़ मार देता है, ये कहते हैं कि तुम्हें तमीज़ नहीं है कि यहाँ पर लोगों से कैसी बात की जाती है, तुम क्या यहाँ पर रास्ते पर चलते हुए हर किसी को बुली करती रहती हो। यहाँ पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका हस्बैंड अब तक तो उसका साइड दे रहा था, एंड उसके हस्बैंड के आने के पहले इसने यहाँ पर उसका साइड बदल लिया। जिसके बाद में यहाँ पर लीन शाबी को लेकर वहां से चला जाता है और उससे माफी मांगता है। दूसरे यहाँ पर उसके क्लासमेट का हस्बैंड उसे कह रहा होता है कि लगता अब यहाँ पर तुम्हारी वजह से मेरी जॉब भी चली जाएगी, तुम्हें पता भी है कि तुमने किससे ऑफेंड करने की कोशिश की है, वो मेरा बॉस है जो कि पूरी की पूरी कंपनी को ऑन करता है, और वो उसकी वाइफ थी। इसके बाद में यहाँ पर रात के समय में वो लोग घर पर होते हैं, जहाँ पर लीन शाबी को समझा रहा होता है कि कभी कभार कुछ ऐसी डिफिकल्टी आ जाती है तो फिर तो मुझे तुरंत ही कॉल कर लिया करो, कहती मैं यहाँ पर आ जाऊँ। शाबी कहती कि पता है, लेकिन मैं यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट वुमन बनना चाहती हूँ। वो कहता है कि देखो तुम ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हो, लेकिन कभी कभार यहाँ पर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ ही जाती है, और मुझे देख लो, मेरा तुम्हारे बिना काम थोड़ी ना चल सकता है, मुझे भी तो तुम्हारी यहाँ पर कितनी ज़रूरत पड़ती है, तो हम दोनों इक्वल लेवल पर ही है, तो कभी ऐसा मत सोचना। जिसके बाद में यहाँ पर वो दोनों किस करने लग जाते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं शाबी को और थर्ड लीन को, जहाँ पर लीन का कजिन उसे अपनी न्यू फियांसे से इंट्रोड्यूस करवा रहा था, जिसका नाम एमी था। एंड यहाँ पर एमी और शाबी एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे, क्योंकि वो दोनों क्लासमेट्स रह चुके हैं। फिर बाद में यहाँ पर शाम का टाइम हो जाता है, जहाँ पर लीन और थर्ड शाबी जा रहे होते एक नाइट राइड के लिए, और वो लोग यहाँ पर एक लोकेशन पर आ जाते। लेकिन इतने में यहाँ पर उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ आने लग जाती है, जहाँ पर लीन देखता है कि कोई तो डूब रहा है, तो वो तुरंत यहाँ पर पानी में कूद जाता है उस इंसान को बचाने के लिए। शाबी भी यहाँ पर बहुत घबरा जाती है, पर यहाँ पर लीन उस बच्चे को बचाते हुए बाहर आता है। जिसके साथ साथ हम यहाँ पर एमी को भी देखते हैं। वो लोग यहाँ पर एमी से पूछने लग जाते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एमी बताने लग जाती है कि तो मैं तो बस यहाँ पर व्यू को एंजॉय करने आई थी, तब तक मुझे यहाँ पर एक बच्ची की आवाज़ सुनाई दी, तो मैं उसे बचाने के लिए पानी के पास आई, लेकिन तब तक यहाँ पर मुझे किसी ने धक्का दे दिया था। ये बात को सुनकर यहाँ पर तो वो हैरान हो जाती है कि आखिर तुम्हें धक्का कौन ही दे सकता है। जिसके बाद में हम यहाँ पर सिया को देखते हैं, उनकी क्लासमेट्स को ही, जिसके बेइज्जती यहाँ पर शाबी ने करा दी थी, और सिया के हस्बैंड ने उसे बहुत मारा हुआ था, जहाँ पर सारा का सारा इल्ज़ाम यहाँ पर सिया लगा रही होती है शाबी पे। बट यहाँ पर एमी को पता होता है कि शाबी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, एंड यहाँ पर सिया का और एमी का एक दूसरे के साथ में झगड़ा हो जाता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर एक इवेंट में आ जाते हैं, जिस इवेंट में यहाँ पर एमी और शाबी एक साथ आए हुए रहते हैं, एंड यहाँ पर ये इवेंट होता है लीन फैमिली का।
जहाँ पर ढेर सारे अलग अलग बिजनेसमैन और बिजनेस कंपनी को बुलाया गया था। एंड यहाँ पर हम सिया को भी देखते हैं क्योंकि उसके हस्बैंड ने उससे यहाँ पर आकर मिस्टर लीन से माफ़ी मांगने के लिए कहा था। बट माफ़ी मांगने के बदले यहाँ पर तो वो बेचारी शाबी से झगड़ी होती है, ये कहते हुए कि तुमने मेरी बेस्ट फ्रेंड को मुझसे छीन लिया है। बट यहाँ पर एमी उसे साफ साफ कहती थी कि देखो, यहाँ पर शाबी ने मुझसे तुमसे नहीं छीना है, यहाँ पर तुम्हारी हरकतों की वजह से मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा है। आखिर तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बुला रही हो और कल पानी में तुमने मुझे धक्का दे दिया। आखिर क्या सोचकर तुमने मुझे धक्का दिया, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। सिया यहाँ पर मन में कह रही होती है। सिया कब से यहाँ पर पीछा कर रही थी शाबी का, तो उसे लगा कि वो शाबी है, इस वजह से उसने उसे धक्का दिया था। बट यहाँ पर वो एमी निकलेगी, उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था। जिसके बाद यहाँ से वो दोनों यानी कि न्यू बेस्ट फ्रेंड्स अंदर की ओर चले जाते हैं और तो यहाँ पर सिया को अंदर की ओर जाने ही नहीं मिलता। जितने में यहाँ पर वो अपने हस्बैंड को कॉल कर सब बता रही होती है। एंड यहाँ पर उसका हस्बैंड उसे डिवोर्स के लिए सीधा बोल देता है, ये कहते थे अगर तुम माफ़ी नहीं मांग सकती हो तो हमें इस शादी को यहीं पर तोड़ना पड़ेगा। दूसरा जैसे वो लोग उस इवेंट में जाते हम यहाँ पर देखते हैं हान की मम्मा को। एंड आंटी यहाँ पर शाबी को सुना नहीं जा रही थी कि तुमने यहाँ पर मेरी बेटी की लाइफ को ख़राब कर रख दिया है। शाबी को पता होता है कि हान ने यहाँ पर अपनी मॉम को ज़रूर ऊट पटांग बातें बताई होगी, तो फिर यहाँ पर वो आंटी को सारी सच्चाई बता रही थी। बट फिर भी यहाँ पर अपनी आंटी को अपने लाडले बेटे पर पूरा भरोसा था कि वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता है। एंड यहाँ पर उनका झगड़ा कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, जहाँ पर हान आ जाता है शाबी को अपनी मम्मा से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। शाबी उसे साफ साफ बोल देती है कि बिन मतलब का माफ़ी मैं क्यों मांगूंगी, यहाँ पर तुम लोग एक दिन मेरी पार्टी में आए हो और मेरी बेइज्जती किए जा रहे हो। यहाँ पर हान हंसने लग जाता है, कहता है कि तुम्हारी पार्टी, तुम लगता है यहाँ पर स्टाफ का नौकरी करने के लिए रहोगी, अच्छे कपड़े क्या पहन लिए, तुम्हें क्या लगता है तुम लीन फैमिली से बिलोंग करती हो। इतने में यहाँ पर लीन आ जाता है, जिसे देखकर हान यहाँ पर शाबी की सारी कंप्लेंट उसे करने लग जाता है। जहाँ पर लीन बोलता है कि लगता तुम्हें पता नहीं है कि शाबी यहाँ पर मेरी वाइफ है। इस बात को सुनकर यहाँ पर हान को खुद बिलीव नहीं हो रहा था। आन यहाँ पर लीन गाज से कहकर उन्हें धक्के मारकर वहां से बाहर निकलवा देता है। इसके बाद हम यहाँ पर शाबी को देखते हैं, जो कि अच्छे से रेडी होकर यहाँ पर रात के समय अपने लीन का इंतजार कर रही होती है। इतने में यहाँ पर लीन आ जाता है, जहाँ पर वो आती है उसे किस करने लग जाता है। एंड ये किस पूरे एक मेकअप पे बदल जाता है। दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं देवदास को, यानी कि हमारे हान को, जो कि ड्रिंक कर 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 थक चुका था। हान का फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाता है, जो उसे कह रहा था कि मैं तुमसे कहा था ना कि वो उस हस्बैंड के साथ है अपने, ना कि अपने किसी सर या एम्प्लॉय के साथ में। उस दिन मैंने उन्हें एकदम ध्यान से देखा हुआ था। हान कहता है कि अब क्या मतलब है मुझे ये सब कुछ बताकर, जब यहाँ पर शाबी मेरे पास वापस आ भी नहीं सकती है। उसका फ्रेंड ने यहाँ पर उसे होप्स ना छोड़ने के लिए कह रहा था। फिर इसके बाद हम यहाँ पर एमी को देखते हैं, शाबी को देखते हैं, जहाँ पर एमी उसे टीज कर रही होती है। इतने में एमी उसे बोलने लग जाते कि मुझे पता है कि तुम्हारी एक और बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम शायद से एमी है, तो मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे कहने लग जाते कि उसका नाम एमी नहीं बल्कि मिनी है और वो मेरी बहुत खास फ्रेंड है। जहाँ पर हम मिनी को देखते जो कि बहुत हो रही थी अपने बॉयफ्रेंड की फोटोज़ को देखते हुए। इतनी में यहाँ पर उससे कॉल आ जाता है शाबी का, जहाँ पर वो शाबी का सारी बातें बताने लग जाती है कि यहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड की शादी किसी और के साथ में हो रही है। उसे जाकर यहाँ पर उसे कन्फ्रंट करने की कोशिश भी की, लेकिन वो कैसे झगड़ पाती जबकि यहाँ पर उसका खुद का बॉयफ्रेंड उस लड़की के साथ में शादी करने के लिए रेडी हो गया है। यहाँ पर शाबी को उसके लिए बहुत बुरा लगने लग जाता है। मिनी कहती कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी बात बहुत पहले ही सुन लेनी चाहिए थी और यहाँ पर जैसा तुम कह रही थी वैसा करना चाहिए था, तो आज मैं यहाँ पर इतनी दुखी नहीं होती, लेकिन देर से ही सही कम से कम मेरी आंखें तो खुली। इसके बाद भी यहाँ पर कॉल कट जाता है, जहाँ पर एमी शाबी से कह रही होती कि देखो, एज ए गुड फ्रेंड तुमने पूरी कोशिश की मिनी को समझाने की। अब मिनी तो जो थी वो प्यार में थी, इस वजह से यहाँ पर प्यार में लोग अक्सर अंधे हो जाया करते, मगर तुम टेंशन मत लो। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे बताने लग जाते हैं कि वो बहुत जल्दी वापस फॉरेन जाने वाली है, लेकिन वो हमेशा तुम्हें ज़रूर याद करेगी। फिर बाद में यहाँ पर आ जाता है लीन उसे पिकअप करने के लिए, जहाँ पर वो उसे बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद यहाँ पर जब वो घर पर होता है तब यहाँ पर वो शाबी को अपनी आंखें बंद करने के लिए बोलता है। शाबी जैसे अपनी आंखें बंद करती है, लीन यहाँ पर उसे गाल पर किस करता है, जिसके बाद वो नील डाउन होते हुए यहाँ पर उस बॉक्स को ओपन करता है जिसके अंदर कपल्स वाले रिंग रखे हुए होते हैं। एंड यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहना देते हैं, जहाँ पर लीन उसे प्रॉमिस करता है कि जिस दिन तुम एकदम कंफर्टेबल हो जाओगी उस दिन हम यहाँ पर हमारी ग्रैंड वेडिंग को हेल्प करेंगे। शाबी कहते कि ये सारी चीज़ें बस वेस्ट ऑफ मनी है। वो कहते कि हाँ, इतना पैसा तो मेरे पास है जो मैं वेस्ट कर सकता हूँ। बाद में यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं ग्रैंडपा के पास में, जहाँ पर शाबी नोटिस करती है कि बाव का हाथ गंदा हो गया है, तो उसे यहाँ पर वॉकिंग के लिए ले चली जाती है।
और साथ ही साथ घर पर हैंड वॉश करवाने के लिए भी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो जा रही होती है, कुछ लोग होते हैं जो कि यहाँ पर उस बाव को किडनैप कर ले जा रहे होते हैं। शाबी बाव को ढूंढते ढूंढते आसपास आ जाती है, लेकिन यहाँ पर वो लोग शाबी को भी किडनैप कर लेते हैं। इतने में यहाँ पर शाम हो जाती है, जहाँ पर उसे पता चल जाता है कि शाबी और दाव दोनों खतरे में है। तो फिर सभी के सभी लोग यहाँ पर मिलकर उन्हें ढूंढने लग जाते हैं। इतने में यहाँ पर उन्हें बाव मिल जाता है, जो कि बेचारा बेहोश था। तो वो लोग उसे लेकर तुरंत ही घर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर लिन को शक होने लग जाता है कि कहीं वो लोग उसे लेकर उस डैम की ओर तो नहीं चले गए हैं। यहाँ पर असिस्टेंट उस डैम की ओर जाने से मना कर देता है, क्योंकि ढेर सारे लोगों की सुपरस्टिशियस बिलीव होती है कि वहाँ पर जो भी जाता है कभी वापस लौट नहीं पाता है। लेकिन यहाँ पर वो उन सभी को धक्का मार देता है और चला जाता है शाबी को बचाने के लिए। दूसरा यहाँ पर शाबी को देखते हैं, जो कि गुंडों को आपस में बात करते हुए सुन रही थी। एंड यहाँ पर वो कैसे ना कैसे करके तो अपने हाथ पैर खोलकर वहाँ से भागने लग जाती है। लेकिन हील्स पहनकर कौन ही भागता है, तो वो वहीं पर गिर जाती है। पर सही समय पर यहाँ पर हमारा लीन आ जाता है, जो आके यहाँ पर उसे बचा लेता है और तुरंत ही घर लेकर आ जाता है, जहाँ पर डॉक्टर्स उसे चेक करने लग जाते हैं। तो इसके बाद में यहाँ पर लीन बहुत घबराया हुआ था एंड ग्रैंडपा यहाँ पर उसे काम डाउन होने के लिए कह रहे थे। फिर नेक्स्ट डे यहाँ पर रिपोर्ट्स आती है, जहाँ पर डॉक्टर कह रहे होते कि हमें यहाँ पर शाबी को हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि कोई बुरी बात नहीं है, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि शाबी प्रेग्नेंट है एंड अब आपको यहाँ पर आपकी वाइफ की केयर और भी अच्छे से करनी पड़ेगी। तो इसके बाद में हम यहाँ पर उसे हॉस्पिटल में देखते, जहाँ पर उसका होश आ चुका था एंड यहाँ पर लीन उसे उसकी प्रेगनेंसी के बारे में बता रहा होता है, जहाँ पर शाबी बहुत खुश हो जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे प्रॉमिस करता है कि अब से यहाँ पर वो रोज कंपनी से जल्दी आ जाएगा और आराम से कंपनी जाया करेगा, ताकि यहाँ पर वो शाबी का पूरी तरीके से ध्यान रख पाए। दूसरा यहाँ पर वो कंपनी में होता है, जहाँ पर शाबी उसके साथ कॉल पर बात कर रही थी। फिर हम यहाँ पर देखते हैं शाबी की भाई की वाइफ को एंड यहाँ पर उसकी वाइफ साशा जानबूझकर आकर यहाँ पर उसे टकरा जाती है एंड कहती है कि माफ़ कर देना लीन, गलती से यहाँ पर मेरी तकरार तुमसे हो गई, क्या तुम मुझे घर ड्रॉप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर शाबी उसकी आवाज़ को सुनती है, वो कॉल को कट कर देती है एंड यहाँ पर लीन समझ जाता है कि शाबी को गुस्सा आ रहा होगा। दूसरा यहाँ पर साशा को लग रहा था कि लीन उसे भाव देगा, लेकिन लीन यहाँ पर उसे भाड़ में जा बोलकर वहां से चला जाता है, जहाँ पर साशा को तो बहुत गुस्सा आ जाता है। दूसरा यहाँ पर शाबी होती है घर पे, जहाँ पर वो सोच रही थी कि न जाने वो कौन सी क्रूर लड़की के साथ था। इतने में यहाँ पर लीन उसे माफी मांगने के लिए आ रहा होता है, बट यहाँ पर वो बाव को देख लेता है। बाव कहता है कि आंटी आप इतने ज्यादा गुस्से में क्यों लग रही हो। शाबी कहती है कि मैं गुस्से में नहीं हूँ और यहाँ पर शाबी बाव के साथ बड़े अच्छे से बात करने लग जाती है। फिर पता चलता है कि लीन ने यहाँ पर बाव को भेजा हुआ था शाबी का मूड हल्का करने के लिए। लीन कहता है कि अब तुम गुस्सा नहीं हो तो तुम मुझसे भी गुस्सा नहीं रहोगी, बट यहाँ पर शाबी लीन को इग्नोर कर देती है। बाव कहते हैं कि लगता है अंकल आपने यहाँ पर मेरी आंटी को बहुत नाराज किया है, मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पर वो बाव से कह रहा होता है कि अपनी आंटी से कहो मुझसे बात करे, ताकि हम यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर सके। एंड यहाँ पर वो उसे सारी बातें समझा रहा होता है, जहाँ पर शाबी हल्की हल्की ब्लश तो कर रही थी, पर फिर भी वह ऐसे दिखा रही थी कि जैसे अभी भी वो उससे गुस्सा है। इतने में यहाँ पर लीन उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आया था, जो कि यहाँ पर वो बाव को दिखाने लग जाता है एंड शाबी यहाँ पर हंस देती है, जहाँ पर वो उसे माफी मांगता है कि अब गलती से भी ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। इसके बाद हम यहाँ पर हान को देखते हैं, जहाँ पर वो मिनी से मिलने के लिए आ गया होता है एंड यहाँ पर वो मिनी से मिल रहा था और उसे पूछने लग जाता है कि मुझे एक बात बताओ कि आखिर शाबी ने यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट कब लिया। मिनी कहती कि ये सारी बात तुम्हें इतने टाइम बाद क्यों आ रही है याद। तो वो उसे कहने लग जाता है कि मुझे डाउट जा रहा है कि कहीं शाबी ने मेरे पर चीट तो नहीं किया। मिनी कहती है कि वो तुम्हारी तरह नहीं है जो कि चीट करती फिरेगी, यहाँ पर तुम्हारा ब्रेकअप होने के कुछ मंथ बाद उसने उस मैरिज सर्टिफिकेट को ले लिया था। इतना कहने के बाद यहाँ से वो गुस्से में चली जाती है, जहाँ पर अभी भी हान को यही उम्मीद थी कि अभी भी यहाँ पर शाबी उसके पास आ सकती है, जहाँ पर वो मिन्नी का पीछा करता है एंड मिन्नी यहाँ पर रात के टाइम पर शाबी से मिलती है। तो फिर यहाँ पर वो शाबी को मनाने के लिए आने वाला था, लेकिन इतने में यहाँ पर वो शाबी की बातों को सुनने लग जाता है, जहाँ पर मिन्नी उसे बता रही होती है कि वो हान से मिली थी। शाबी कहते हैं कि मुझे इस इंसान के बारे में बात बिल्कुल नहीं करनी है एंड यहाँ पर वो हान को लेकर इतना कुछ बोल देती है कि हान को समझ आ जाता है कि सारी की सारी गलतियाँ उसी की है। इतने में यहाँ पर लीन आता है, जहाँ पर शाबी लीन के साथ चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर होते, जहाँ पर लीन उसके लिए ढेर सारे स्ट्रॉबेरीज लेकर आया था एंड शाबी उन स्ट्रॉबेरीज को बड़े
चाव से खा रही थी। इतने में यहाँ पर बेबी बाव आ जाता है जिसे वो स्ट्रॉबेरीज रही थी, पर जैसे वो उसे टेस्ट करता है वो बहुत खट्टी होती है। वो कहने लग जाता है कि आप इतनी खट्टी स्ट्रॉबेरीज कैसे खा रही हो। शाबी कहती है कि नहीं तो ये खट्टी नहीं है, ये तो परफेक्टली स्वीट है। लेकिन यहाँ पर लीना से बताने लग जाता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे तुम्हें यहाँ पर खट्टी चीज़ें भी स्वीट लगने लग गई है, ये सचमुच बहुत खट्टे है। पर यहाँ पर शाबी इसका टेस्ट उसको बिल्कुल नहीं समझ में आता, जिसके बाद में यहाँ से सभी लोग अपने काम पर चले जाते। शाबी यहाँ पर घर पर होती है, इतने में यहाँ पर घर पर कोई आ जाता है। जो आदमी यहाँ पर तुरंत ही चाकू से उसके पर वार करने वाला था, पर यहाँ पर शाबी टाइम रहती साइड हट जाती, जिसके बाद में यहाँ पर वो भागते हुए पहाड़ की ओर चली जाती है। इतने में यहाँ पर फटाक से लीन अपने सारी गाय से चला आता है और यहाँ पर वो शाबी को बचाने लग जाता है। इतने में यहाँ पर शाबी का पीक मोमेंट होता है जहाँ पर वो बेबी को डिलीवर करने वाली थी, तो वो फटाक से यहाँ पर उसे लेकर हॉस्पिटल चला जाता है, जहाँ पर डॉक्टर्स उसे यही कहते कि प्लीज़ आप ज़्यादा होप्स मत लगाइएगा। एंड यहाँ पर वो कुछ ज़्यादा ही नाराज़ और इमोशनल और उदास हो जाता है, जहाँ पर वो गॉड से प्रे करना शुरू कर देता है एंड नील डाउन करते हुए उसे अपनी वाइफ और अपने बेबी को सेव करने के लिए बोल रहा था। एकदम यहाँ पर डॉक्टर शाबी को लेकर बाहर आ जाते, ये कहते हुए कि डिलीवरी परफेक्टली हो गई है एंड आपको एक बेबी बॉय हुआ है, लेकिन आपको अभी भी यहाँ पर अपनी वाइफ का ध्यान बड़े अच्छे से रखना होगा। जैसे यहाँ पर शाबी उठती है वो अपने बेबी के बारे में पूछने लग जाती है एंड यहाँ पर वो उसे कहते हैं कि टेंशन मत लो, तुम्हारी डिलीवरी परफेक्टली हुई है एंड हमें यहाँ पर बेबी बॉय हुआ है। साथ साथ यहाँ पर बेबी बाव भी आ जाता है, जो कि अपनी आंटी को थैंक के बोल रहा होता है मुझे एक छोटा सा भाई देने के लिए। पर हम इतने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर को सुनते हैं, जहाँ पर मिनी एक नर्स के साथ में झगड़ा कर रही होती है और यहाँ पर वो नर्स का मास्क हटा देती है। वो नर्स कोई और नहीं बल्कि होती है मिया, जो कि यहाँ पर हान की लवर थी। अब हान ने यहाँ पर उसे ठुकरा दिया है, तो फिर यहाँ पर वो शाबी से बदला लेने के लिए आई हुई है। इतने में यहाँ पर वो सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेता है, जहाँ पर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और यहाँ पर मिनी लीन को सारी बातें समझाने लग जाती है। लीन यहाँ पर कहता है कि मैं मेक श्योर करूंगा तुम यहाँ पर उम्र कैद की सजा हो जाए, जो इसके बाद भी यहाँ पर पुलिस को बुलाता है। पुलिस यहाँ से मिया को लेकर चली जाती है। फिर यहाँ पर वह शाबी से मिलता है, जहाँ पर वह शाबी से प्रॉमिस करता है कि मैंने उस इंसान को ढूंढ निकाला था जिसके बारे में मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। तुम पर वार करने वाला कोई और नहीं बल्कि मिया का भेजा हुआ गुंडा था। यहाँ पर शाबी को ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा ही इरिटेट हो रहा था, साथ साथ डर भी लग रहा था अपने बच्चे को लेकर, बट वो उसे यहाँ पर टेंशन लेने से मना कर रहा था क्योंकि उसने सारे मामले को हैंडल जो कर लिया है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं वो लोगों को जहाँ पर सब लोग घर पर मौजूद थे एंड यहाँ पर लीन वेडिंग की प्रिपरेशंस कर रहा होता है। शाबी उसे मना करने लग जाती है, ये कहते हैं कि हमारा अभी अभी बेबी हुआ है, हम अब कैसे वेडिंग कर सकते हैं। वो कहते हैं कि क्यों, हमारी वेडिंग सबसे यूनिक रहेगी। कभी सुना है कि यहाँ पर पेरेंट्स का ही बच्चा उनकी शादी में हो, जो कि हमारे साथ होने वाला है। एंड रही बात बेबी की, तो फिर मिनी तो यहाँ पर उसका ख्याल रख भी सकती है, तुम यहाँ पर आराम से रेडी हो जाना। जिसके बाद हम यहाँ पर शाबी को वेडिंग ड्रेस में देखते एंड यहाँ पर उनकी शादी भी हो जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर शादी होती है अपने ग्रैंडपा, अपने बेबी मिनी के साथ, मिनी के न्यू बॉयफ्रेंड के साथ और अपने डियरेस्ट हस्बैंड और बेबी पाओ के साथ में, जहाँ पर वो एक परफेक्ट फैमिली को देख रही होती है, जहाँ पर मिनी का शुरुआत से कोई नहीं था एंड यहाँ पर सिर्फ वो शाबी के साथ रहा करती थी। साथ साथ शाबी का सिर्फ दुनिया में उसकी ग्रैंडमा और मिनी हुआ करती थी। शाबी को कभी खुद से एक्सपेक्टेड था ही नहीं कि वो कभी इतनी अच्छी फैमिली आगे जाकर बना पाएगी। एंड इसके बाद भी यहाँ पर इन सारे चीज़ों का क्रेडिट लीन को दे रही होती है। इतने में यहाँ पर वो बाव के पास इसके साथ खेलने के लिए आ जाती है, जहाँ पर ग्रैंडपा कहने लग जाता है कि अब तो मुझे यहाँ पर एक ग्रैंड डॉटर भी चाहिए। एंड साथ साथ लीन भी खुश हो जाता है और यहाँ पर उससे ज़्यादा खुश बाव होता है, ये कहते हैं कि ये मुझे यहाँ पर एक छोटी सिस्टर भी मिलने वाली है। शाबी कहते हैं कि हाँ हाँ, हम तुम्हें ढेर सारे भाई बहन ला के दे देंगे। और यहाँ पर इसी हैप्पी फैमिली के साथ ये ड्रामा हैप्पीली यहीं पर खत्म हो जाता है।